हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है कि महाभारत का असली खलनायक कौन है। मित्रों, सभी लोगों ने अपना अपना प्रश्न करते हैं कि महाभारत का असली खलनायक कौन है। तो मित्रों, आज हम इसी प्रसंग पे बात करेंगे। मित्रों, महाभारत का मुख्य विलेन, मुख्य खलनायक कौन है, क्या आप जानते हैं। जब पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि महाभारत का मुख्य और मेन खलनायक विलेन दुर्योधन था। कुछ कहते हैं कर्ण था, कुछ कहते हैं भीष्म पितामह थे। लोग अपनी अपनी राय देते हैं, अपना अपना बुद्धि लगाते हैं। मित्रों, आप विचार करिए कि वास्तव में जो है महाभारत का मेन खलनायक, मेन विलेन कौन था। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि दुर्योधन नहीं था, भीष्म पितामह नहीं थे, कौन नहीं था। मित्रों, आप ज्यादा लोग जो है दुर्योधन को कहते हैं कि मेन खलनायक था, मेन विलेन था। लेकिन मित्रों, महाभारत का पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद से, पूरी कहानी जानने के बाद से हमें और आपको ये पता चलता है कि मुख्य विलन दुर्योधन नहीं बल्कि धृतराष्ट्र था। आप कहेंगे क्यों, वो तो अंधा था, वो युद्ध करने भी नहीं आया, लेकिन मेन खलनायक महाभारत का वो कैसे हो सकता है। तो जी मित्रों, वही था मेन खलनायक, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा था। वह चाहता तो युद्ध नहीं होता। धृतराष्ट्र को युद्ध रोकने के लिए वेद व्यास जी आए थे, कहे थे कि तुम चाहो तो ये युद्ध अभी रुक सकता है। विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र जी से युद्ध रोकने के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन दुर्योधन ने एक नहीं सुनी और धृतराष्ट्र के सामने जो है विदुर जी को अपमानित करता रहा। और अपमानित करने के बाद से विदुर जी ने यह देखा कि जो धृतराष्ट्र जी हैं एक शब्द अपने पुत्र को नहीं कह रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो है गांडी और धनुष वहीं रख के और जो है उस राज्य को छोड़कर चले गए। मित्रों, भीष्म पितामह भी वही थे, लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि जो राजा कहेगा, जो सिंहासन पे बैठा है, जो हमें हुक्म देगा, उसी का हम पालन करेंगे। तो मित्रों, अगर धृतराष्ट्र चाहता तो ये युद्ध कभी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के तरफ से शांति दूत बनकर गए थे और कह रहे थे कि महाराज, आप चाहेंगे तो ये युद्ध नहीं होगा। और ये दुर्योधन का ये हठीला स्वभाव, ये एक न एक दिन पूरे कौरवों को विनाश कर देगा। और आप जो है अभी भी इसके हर एक बुराइयों को आप जो है नजरअंदाज करते जा रहे हैं। महाराज, ये दुर्योधन का हठील स्वभाव को आप जो है इस पे ध्यान दीजिए, इसे डांटिए, इसका एक कहा मत मानिए। और पांडवों के तरफ से जो है भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र को समझाया था, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माना। 5 गांव का भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 5 गांव ही दे दो, पांडव मान जाएंगे। धृतराष्ट्र से कह ही रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र बोल नहीं रहे थे। और जो है दुर्योधन कह रहा था, उन भिखारियों को 5 गांव तो दूर, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अगर उन्हें लेना है तो युद्ध करके जीत लें। और भगवान श्री कृष्ण जब बार बार समझा रहे थे, तो यही धृतराष्ट्र जी के सामने यही दुर्योधन कह रहा था कि इस ग्वाले को बंदी बना लो। लेकिन धृतराष्ट्र एक बार भी नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो,
ये मेरा ही पुत्र है, अधर्मी है, इसे ही पकड़ लो। धृतराष्ट्र के मुंह से एक बार भी नहीं निकला। वह पुत्र मुंह में सारी बुराइयों को देख रहे थे और सुन रहे थे। मित्रों, वो आंख से अंधा तो था धृतराष्ट्र, लेकिन जो है मन के आंखों से सब देख रहा था। वो ममता में पड़ चुका था और भगवान को बंदी बनाने जब दुर्योधन चला, भगवान तो भगवान होते हैं, एक ऐसी दिव्य रूप बनाया और उनके शरीर से ऐसा प्रकाश कि सारे सिपाही उनसे दूर हो गए और जो है वहां जो भक्त बैठे थे उनका दर्शन किए और फिर भगवान श्री कृष्ण वहां से विदुर जी के घर चले गए जहां विदुरानी जी थी। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने यह प्रश्न किया था कि महाभारत का असली खलनायक कौन है, तो मित्रों आज जान जाइए कि महाभारत का असली विलेन जो है दुर्योधन नहीं बल्कि उसका पिता जो है धृतराष्ट्र था। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।